We will end this farce. We will restore serious government to our borders, tackle this problem at source, and replace the Rwanda policy permanently. यूके में इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद आज दूसरा या तीसरा दिन है और बहुत सारे लोग जो स्पेशली इमिग्रेंट्स हैं उनको इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत सारे लोग इसको लेके परेशान भी हैं। गवर्नमेंट ने जो इमिग्रेंट्स थे उनके लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ये बहुत सारी इनकी स्पीचेस में लगा था। क्योंकि जब ऋषि सुनक इस चीज़ की बात करते थे कि जो भी इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बोट्स के ज़रिए से यहाँ पे आए हैं, जो डंकी वगैरह के ज़रिए से आमतौर पे लोग आते हैं, उनको हम रवांडा भेजेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट है लेबर पार्टी, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अपोज़ करती थी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि यार आने वाले टाइम के अंदर जो स्टूडेंट्स 2024 सितंबर इनटेक में आ रहे हैं उनके ऊपर क्या पॉलिसीज़ ये गवर्नमेंट बना सकती है, या 2025 जनवरी इनटेक के अंदर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट क्या पॉलिसी सख्त करेगी या पॉलिसीज़ जो है वो आसान करेगी। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ कि मैं 100% आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेकिन जो मेरा नॉलेज है या जो मुझे ऐसे लगता है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताएं। तो पहले तो बात करते हैं असाइलम सीकर्स की, क्योंकि जो पिछली जो गवर्नमेंट थी, जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट थी, वो उसकी एक ही राट थी कि यार ये जितने भी असाइलम वाले हैं इनको रवांडा भेजें। इवन रवांडा के अंदर इन्होंने जगह भी ले ली हुई थी और पर इमिग्रेंट इन्होंने कुछ पैसे भी जो है वो रवांडा गवर्नमेंट को देने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे आमतौर पर बड़ी एक कैंपेन चल रही थी कि रवांडा जो है वो बहुत ही सेफेस्ट कंट्री है, बहुत क्लीन कंट्री है। इसके बारे में जो है इमिग्रेंट्स है, क्योंकि वो उनके दिल में बड़ी जो है वो बुग़्ज़ पैदा होना शुरू हो गया था, क्योंकि ऋषि सुनक खुद भी एक इमिग्रेंट है और वो इमिग्रेंट के साथ ही जो है वो ऐसा सलूक कर रहे थे। इवन के ऋषि सुनक जब गलियों से गुजरते थे तो बाद जो गोरे लोग भी उनके पीछे वोटिंग करते होते थे कि यार ये जो है ना इमिग्रेंट्स के साथ जो है वो इस तरह कर रहे हैं कि इनको रवांडा भेज रहे हैं। तो जैसे ही ऋषि सुनक उतरे तो जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने आते साथ पहला ऐलान ये किया कि रवांडा पॉलिसी जो है वो ख़त्म, यानी रवांडा जो है वो उनको हमने नहीं भेजना। तो सबसे पहले तो जो लोग भी यहाँ पे असाइलम सीकर्स हैं या आने वाले टाइम के अंदर असाइलम का सोच रहे हैं तो उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। वैसे आमतौर पे ये करना नहीं चाहिए जब तक आपका रियल कोई असाइलम का केस ना हो, क्योंकि वैसे ही कुछ लोग तो वैसे ही जो है वो सिर्फ जो है वो शौकिया ही असाइलम क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। अगर वाकई आपका कोई मसला है तो फिर तो आप असाइलम कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आपको असाइलम करना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि असाइलम वाली जो रवांडा की जो पॉलिसी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी स्टूडेंट्स की मुझे यूके में देखती है और जो यूके आने का प्लान करती है। अब अगर इस गवर्नमेंट की बात की जाए और अगर पीछे जो रिकॉर्ड चल रहा है अभी तक यूके आने वाले स्टूडेंट्स का और बाकी लोगों का, तो जनवरी 2024 से लेके अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई 2024 तक यूके में स्टूडेंट्स के आने की तादाद बहुत ज़्यादा कम हुई है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उन्होंने ये तक डिक्लेयर करना गवर्नमेंट को शुरू कर दिया कि यार हम तो दिवालिया हो गए हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहे, हम तो हमारी जो है वो हमें गुजारा करना मुश्किल हो गया। द मेन रीज़न इज़ कि जो यूके का होम स्टूडेंट है ना यार, वो तो फ़ीस देता ही नहीं है। उसकी फ़ीस यूजुअली या गवर्नमेंट देती है या वो किस्तों पे करा लेता है कि मैं कमा के जो है वो पैसे दूंगा। तो जो भी इनकी कमाई है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही होती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आना बहुत कम हुआ है 2024 जनवरी से लेके अभी 2000 जुलाई तक। मेन रीज़न कि इनकी जो पॉलिसीज़ थी बड़ी स्ट्रिक्ट थी इमिग्रेंट्स को लेके। एक तो इन्होंने जो स्टूडेंट आता था डिपेंडेंट के साथ उसको बंद कर दिया, डिपेंडेंट बिल्कुल ख़त्म कर दिया, केयर होम के डिपेंडेंट बंद कर दिए। फिर उसके बाद जो यहाँ की पीआर की पॉलिसी थी या स्पॉन्सरशिप की पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी और मैक्सिमम जो लोग आना चाहते थे वो वैसे भी आ गए थे। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट का रुझान यूके की तरफ थोड़ा सा कम हुआ, जिसको लेके मुझे ये लगता है कि यूके मज़ीद पॉलिसी सख्त नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है आने वाले टाइम में पॉलिसीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट करे। द मेन रीज़न इज़ कि ये इनकी बिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो है वो ये इंडस्ट्री है जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, क्योंकि इनका बहुत सारा दारोमदार स्टूडेंट के ऊपर ही है। स्टूडेंट आता है, काम करता है, काम करके टैक्स देता है, PSW के अंदर काम करता है, फिर टैक्स देता है, अपने साथ भी पैसे लेके आता है, यूनिवर्सिटी को फीसें देता है। तो बहुत सारा इनका जो कारोबार है, जो बिज़नेस है, वो स्टूडेंट के ऊपर ही चलता है। स्टूडेंट अगर नहीं आएगा तो फिर इनके लिए भी चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि यूके के अंदर आने वाले टाइम के अंदर पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त नहीं होंगी, मज़ीद सख्त पॉलिसीज़ नहीं हो सकती। जितनी अभी हुई हुई हैं इतनी रहेंगी। ये एक आधा साल और चलेंगी। एक आधे साल बाद हो सकता है कि फिर गवर्नमेंट दोबारा जो है वो इस चीज़ को के बारे में सोचे
تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سپتمبر میں آ رہے ہیں وہ تو بالکل کسی بھی سخت قسم کی پالیسی کے لحاظ سے سیف ہے، ان کو ہوپ فلی کوئی سخت پالیسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی PSW نہ ہی کسی بھی اور قسم کی پالیسی کا۔ اور جہاں تک بات ہے جنوری 2025 کے اسٹوڈنٹس کی، تو اس کے بارے میں کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو کہ اتنی زیادہ سخت پالیسی نہ ہو، کیونکہ یہ پارٹی چینج ہوئی ہے، یہ پارٹی جو ہے وہ ان کے دل میں سافٹ کارنر ہے امیگرینٹس کو لے کے، تو اس وجہ سے ہوپ فلی کہ جو بھی لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں پہ آئیں گے وہ ان کا فیوچر جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں ہوپ فلی تھوڑا سا بیٹر ہی ہوگی کمپیئر ٹو پریویس گورنمنٹ۔ تو ہوپ فلی آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔